तुमने ये तो कहीं ना कहीं से सुना होगा कि मैनिफेस्ट करने के लिए फीलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट फीलिंग्स ही होती है। तुम्हें उस इमोशन को डीपली फील करना होता है, उस हैप्पीनेस को, उस एक्साइटमेंट को, तभी तुम किसी चीज को इजीली मैनिफेस्ट कर पाते हो। इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन तभी होता है, तुम्हें उस फीलिंग में जाना ही होगा, अदरवाइज तुम्हारा मैनिफेस्टेशन बेकार है। सो जस्ट चिल, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू द रियल ट्रुथ टुडे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं लव असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड माइंडसेट के बारे में, ताकि आप अपनी ड्रीम रियलिटी को इजीली मैनिफेस्ट कर सको। हम यहाँ पर आपके मैनिफेस्टेशन को एक मैजिक बनाते हैं। सो आपको फीलिंग की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अज्यूम करना ही काफी है। सो व्हाई फीलिंग्स आर ऑप्शनल नॉट एसेंशियल। तो देखो, मैनिफेस्टेशन का एक मेन रूल ये है, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। और जो आप हो वो आपके थॉट से डिसाइड होता है, ना कि इमोशन से। सबकॉन्शियस माइंड एक इमोशन का डिटेक्टर नहीं है, वो एक रिपीटेशन डिटेक्टर है। उसे सिर्फ ये चाहिए कि आप बार बार क्या सोच रहे हो, क्या मान चुके हो, क्या आपकी रियलिटी है, आप अपने आप से क्या बोल रही हो बार बार। ये इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फील करो या ना करो। अगर आप रोज कामली बोलते हो कि मैं अपने ड्रीम हाउस में हूँ, मैं मिलियनर हूँ, मुझे सब कुछ एफर्टलेसली मिल जाता है, तो अफर्मेशंस सीड्स बन जाते हैं, 3D रियलिटी में ग्रो होने लगती है। अब आपको ये बार बार फील करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फील होता है, आप एक्साइटेड फील करते हो, आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, तो अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रही हूँ तो आप फील कर रहे हो तो बुरी बात है। अगर आप फील करते हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको फील नहीं हो रहा है, तो डोंट वरी, कोई जरूरत नहीं है जबरदस्ती अपने आप पे प्रेशर डालने की। वॉट हैपन्स व्हेन वी चेज फीलिंग्स। जब हम मैनिफेस्टेशन के साथ इमोशन चेज करते हैं, तो हम प्रेशर क्रिएट करते हैं। वी स्टार्ट सेइंग दैट मुझे अभी तक वो वाइब ही नहीं आ रही है, मुझे अभी तक रियल वाली फीलिंग्स नहीं आई, तो मैं क्या मैनिफेस्ट कर पाऊंगी, क्या मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगी, कैसे होगा, मुझे तो वो फीलिंग ही नहीं आ रही है, जब मैं रिच होंगी तो कैसे होगा। डोंट वरी, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। मैनिफेस्टेशन को इतना आप कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, ये डाउट ही सबसे बड़ा ब्लॉक बन जाता है। बट वॉट इफ आई टेल यू कैन बी काम, नेचुरल, इवन गो and still manifest everything, because you are not manifesting through the feelings, you are manifesting through assumptions. अब जो रिपीट करोगे, जो सोचोगे, वही आपकी रियलिटी बन जाए। सो फीलिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अज्यूम एंड रिसीव, पावर किस में है? इन काम रिपीटेशन, इन सॉफ्ट इनर नो। जब आप बिना ड्रामा के, बिना इमोशन फोर्स किए, बस क्वाइटली सोचती हो, इट्स ऑलरेडी डन। मैं ऑलरेडी उस वर्जन में हूँ, मैं अपना बेस्ट वर्जन हूँ। मेरे लिए तो ये नॉर्मल है सब कुछ, ये रिच लाइफ, ये ब्यूटी, ये सब कुछ मेरे लिए नॉर्मल। तो वो नॉन रिक्रिएटिव सर्टेनिटी ही सबसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन बन जाती है। यू बिकेम अनशेकेबल, यू बिकेम मैग्नेटिक, यू बिकेम हर। आपको फीलिंग्स को चेज करने की जरूरत नहीं। सो रियल मैनिफेस्टेशन आखिरकार है क्या? थॉट्स प्लस आइडेंटिटी प्लस रेपिटेशन। ट्रू मैनिफेस्टेशन का फॉर्मूला क्या है? थॉट प्लस आइडेंटिटी प्लस रेपिटेशन इज इक्वल टू रियलिटी। फीलिंग्स जरूर आएगी कभी कभी, बट वो बोनस है। अगर आपको फीलिंग्स आ रही है, कभी कभी नहीं भी आ रही है, कोई बात नहीं। फीलिंग्स आ रही है तो आपके लिए बोनस है, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, उसके पीछे मत पचाओ। अपना एक ब्लॉक क्रिएट मत कर दो कि फीलिंग्स नहीं आ रही, मैनिफेस्टेशन ही नहीं होगा। सबसे बड़ा ब्लॉक तो आपने यही लगा दिया, आपने वही स्टॉप कर दिया अपने मैनिफेस्टेशन। बस एनर्जी क्या होनी चाहिए? काम, सॉफ्ट, कॉन्फिडेंस एंड क्वाइट अजम्पशन। बस जितना ज्यादा आप कैजुअली बोल सकते हो उतना ज्यादा बोलो। कोई बात नहीं, फीलिंग्स नहीं आ रही है तो अपने आप से बार बार एकदम सॉफ्टली वॉइस में बोलो। कोई जरूरी नहीं है आप पूरे चिल्ला के, खुशी से, बिना उसके। कोई बात नहीं, आराम से बोलो। ऑफ कोर्स मुझे सब कुछ एफर्टलेसली मिल जाता है,
ऑफ कोर्स आई एम माय बेस्ट वर्जन, ऑफ कोर्स ही लव्स मी। उतनी जल्दी टाइमलाइंस कोलैप्स हो जाएगी जितना ज्यादा आप आराम से बिना अपने आप पे प्रेशर डाले बोलोगे, टाइमलाइन सारी निकलती चली जाएगी, आप सारे ब्लॉकेजेस को आराम से हटा दो। सो बेस्टी, नेक्स्ट टाइम जब तुम अफर्मेशंस बोलो, स्क्रिप्टिंग करो या सिर्फ इमेजिन करो, डोंट बी पैनिक। इफ यू डोंट फीलिंग, कोई बात नहीं, हटाओ फीलिंग को, उखाड़ फेंक। डोंट वरी इफ यू आर नॉट क्राइंग फ्रॉम जॉय। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बटरफ्लाइज नहीं आ रही है, तुम्हारे आंसू नहीं निकल रहे हैं उस स्क्रिप्टिंग को लिखते लिखते खुशी के मारे। क्यों पढ़ना है ऐसे झंझटों में? सिंपली डिसाइड करो, मैंने डिसाइड किया तो हो गया। मैं फील नहीं कर रही हूँ, मैं क्रिएट कर रही हूँ। बस अपने आप से ये बोलो, ये रिपीट करो। दैट्स हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क, दैट्स हाउ टाइम कोलैप्स। सो दैट्स व्हाई यू डोंट नीड टू फीलिंग, जस्ट अस्यूम। ओके, बार बार फीलिंग को मत घुसेड़ो अपने उस मैनिफेस्टेशन के अंदर। क्यों करना है ऐसी चीजें जो तुमसे हो ही नहीं रही? जब तुम्हारा काम इजीली बन जा रहा है तो क्यों अपने आप में मैनिफेस्टेशन में रुकावटें लाना? क्यों? बहुत इजी प्रोसेस है अगर आप चाहो तो, लेकिन आप खुद से इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने में लगे हो। 10 वीडियो इधर उधर से देखोगे, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, अरे फीलिंग्स नहीं आ रही है, एक्साइटमेंट नहीं हो रही है, क्या करूं क्या करूं, कुछ फील ही नहीं हो रहा, क्वांटम जंप तो कर लिया। अरे बिहाइंड द सीन बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा चीजें अपने आप हो रही है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, अपने आप को बोलो कोई बात नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं आ रही तो स्क्रिप्टिंग करो, पढ़ो उसको आराम से। बस आपके माइंड के लिए रिपीटेशन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बस वो आपके दिमाग में एक फैक्ट बन जाएगा फिर कि तुम बिलियनर हो तो हो। अब तुम्हें फीलिंग आए या ना आए, अब बिलियनर को रोज बार बार थोड़ी ये फीलिंग आ रही है कि वो बिलियनर है। बस उसके लिए एक फैक्ट है, वो बिलियनर है तो है, वो रोए तो भी बिलियनर है, वो हंसे तो भी बिलियनर है। तो तुम क्यों अपने मैनिफेस्टेशन पे इतना जोर डाल रहे हो जबरदस्ती का? कमेंट करो, आई जस्ट अज्यूम एंड आई रिसीव। अगर तुम भी फीलिंग्स को साइड रखो और पावर को एक्टिवेट करो अपनी। ओके, सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल एंड आपको वीडियो पसंद आई है, सो जरूर से वीडियो को लाइक करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until then, stay positive and happy manifestation to all.